मैं अदिति माहेश्वरी, वाणी प्रकाशन ग्रुप यानी वाणी प्रकाशन, भारतीय ज्ञानपीठ की पुस्तकें और यात्रा बुक्स के स्टॉल्स पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। 2026 का विश्व पुस्तक मेला बहुत खास है। वो इसलिए क्योंकि सर्दियों के दिनों में जब पूरा परिवार, दिल्ली के रहने वाले लोग, दिल्ली से बाहर आए हुए पाठक, दिल्ली में बैठे लेखक, दिल्ली से बाहर से आए हुए लेखक जब एक साथ मिलते हैं तो लगता है कि साहित्य, समाज और संस्कृति तीनों का मिलन एक साथ। इस साल हम कुछ विशेष पुस्तकें लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं, जिनमें समाज अध्ययन पर विशेष ध्यान देती हुई कुछ ऐसी कहानियाँ, कुछ ऐसे रिसर्च और सामाजिक किंवदंतियों, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी दस्तावेजीकरण करती किताबें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ उन्मोचन ग्रंथमाला की बात, जो कि श्री अभय कुमार दुबे जी की एक विशेष कृति है। हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार किसी भी शल्य क्रिया यानी सर्जरी को किसी मंजे हुए सर्जन के हाथों के बिना पूरा नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार किसी भी प्रकार की पुस्तकों को चयन, उनका संकलन एक मंजे हुए संपादक के हाथ के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। बात कर रही हूँ उन्मोचन ग्रंथमाला की। उन्मोचन ग्रंथमाला अभय कुमार दुबे द्वारा संकलित एक ऐसी ग्रंथमाला का आगाज है जिसमें हम भारतीय ज्ञान परंपरा और विश्व भर में जो सबसे ज्यादा मौजूद मुद्दा है, हिंसा और संवेदना, दोनों से दो हाथ होते हुए नजर आएंगे। आपको बताना चाहती हूँ कि भारत की सारस्वत साधना राधा वल्लभ त्रिपाठी जी की नई पेशकश इस किताब में संकलित है, इस श्रृंखला में संकलित है। दूसरी किताब भारतीय ज्ञान परंपरा, सातत्य और संवर्धन, बलराम शुक्ल जी द्वारा लिखित ये किताब उन्मोचन ग्रंथमाला की दूसरी किताब है। उपनिवेशवाद का अलौकिक साम्राज्य, भाषा, ज्ञान और संस्कृति का अंतरण। उपनिवेशवाद का अलौकिक साम्राज्य, भाषा, ज्ञान और संस्कृति का अंतरण। अभय कुमार दुबे की यह अंग्रेजी का वर्चस्व त्रयी एक पूरी श्रृंखला है और उसकी पहली किताब है, जो कि उन्मोचन ग्रंथमाला में इस बार पुस्तक मेले में आपके बीच होगी। साथ है हैना आरेंट, जिसे विश्व भर में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में आज समाजशास्त्री, मानववादी देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं और उनके बारे में बात भी करते हैं। हैना आरेंट पे हिंसा का स्थापत्य, अंबिका दत्त शर्मा और विश्वनाथ मिश्र जी की ये किताब उन्मोचन ग्रंथमाला की चौथी पुस्तक है। अनागत गांधी, बाबू से वैश्विक संवाद, अंबिका दत्त शर्मा और विश्वनाथ मिश्र जी की दूसरी किताब। आप देखेंगे कि हिंसा और सत्य, हिंसा और संवेदना, हिंसा और मानवता के बीच के किस प्रकार के मजबूत और कुछ मुलायम से भी रिश्ते हैं, ये इन पुस्तकों से हम जान पाएंगे। समाजशास्त्रीय अध्ययन, जिसमें हिंदी के लोकवृत्त, भारतीय लोकवृत्त और वैश्विक चिंताओं को समझने की एक शानदार कोशिश, ये उन्मोचन ग्रंथमाला के साथ हम इस बार पुस्तक मेले में आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। इसके श्रृंखला संपादक प्रोफेसर अभय कुमार दुबे, जिन्होंने 5 नई पुस्तकों से ये पूरी श्रृंखला शुरू की है, जिसमें पहली किताब है अनागत गांधी, बापू से वैश्विक संवाद, जो कि अंबिका दत्त शर्मा और विश्वनाथ मिश्र जी द्वारा लिखित पुस्तक है। और इस समय महात्मा गांधी के बारे में बात करना क्यों आवश्यक है, ये हम सभी जानते हैं। हैना आरेंट, हिंसा का स्थापत्य, अंबिका दत्त शर्मा जी और विश्वनाथ मिश्र जी की एक और किताब इस श्रृंखला में। उपनिवेशवाद का अलौकिक साम्राज्य, भाषा, ज्ञान और संस्कृति का अंतरण। अभय कुमार दुबे की ये किताब अंग्रेजी का वर्चस्व त्रयी की पहली किताब है। ये किताब परत दर परत हमारे सामने खोलती है कि कैसे एक भाषाई साम्राज्यवाद वैश्विक या फिर पैसे से जुड़ा हुए साम्राज्यवाद से कुछ अलग भी है और कुछ ज्यादा गहरा भी है। भारतीय ज्ञान परंपरा, सातत्य और संवर्धन, बलराम शुक्ल की यह पुस्तक भारत की ज्ञान परंपरा को नए रूप से
हमारे युवा साथियों के सामने खोलती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर पूरा देश बात कर रहा है। ये नया ड्राफ्ट किन आधारशिलाओं पर खड़ा किया गया है, यह पुस्तक उन आधारशिलाओं के बारे में बात करती है। कुछ अंतर्विरोध भी हैं जिन्हें जानना सभी एकेडमिशियंस और स्कॉलर्स के लिए ज़रूरी है। तो हम जानते हैं कि आने वाले समय में यह पुस्तक पाठकों के बीच खासी चर्चा का विषय बनेगी। भारत की सारस्वत साधना श्री राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, जिन्हें आज देश में संस्कृत के एक प्रमुख स्कॉलर के रूप में, एकेडमिशियन के रूप में हम सब जानते हैं। राधा वल्लभ जी ने ये पूरी किताब एक बड़ी योजना के तहत और बड़े कालखंड में लिखी है, जिसके बारे में श्री सुदीप्त कविराज कहते हैं कि विमोचन ग्रंथमाला के प्रकाशन में ये एक महत्वपूर्ण घटना है और संस्कृत और हिंदी के बीच कैसा संबंध रहा और कैसे इन भाषाओं ने इस देश के समाजशास्त्र को भी बदला, ये पुस्तक उस पर रोशनी डालती है। अब बात करते हैं देश में पुनर्जागरण की लहर की। हम सभी जानते हैं कि युवा साथी अपनी जड़ों को नए रूप से ढूंढने और उसे परिभाषित करने के लिए निकल पड़े हैं। इसमें पुस्तकों का भारी योगदान है और कहीं ना कहीं ऐसे इतिहासकार भी इस पूरी योजना में साथ हैं जो अपने ही देश की मिट्टी से उपजे नायक और नायिकाओं को, जीवन को, जिन्हें अंधेरे में धकेल दिया गया, उन पर प्रकाश डाल रहे हैं। ऐसी ये पुस्तक जो हम आपके समक्ष लेके आने वाले हैं वो है सुभाष चंद्र कुशवाहा, जो माने हुए इतिहासकार हैं और इतिहास की गूढ़ घटनाओं को सरल भाषा में कहानी के साथ अपने पाठकों तक पहुंचाते हैं और इसके लिए बहुत पॉपुलर भी हैं। उनकी किताब रॉबिन मारवाड़ के डकैत और रॉबिन हुड पदियामीना, ये इस बात का भी दस्तावेजीकरण करती है कि किस तरीके से क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट को इस देश में इस्तेमाल किया गया भूमि अधिग्रहण, जंगलों के आंदोलनों को खत्म करने और आदिवासियों की जमीन उन्हीं से छीन लेने में। इसके साथ जो किताब बहुत लोकप्रिय हो गई, पटना पुस्तक मेले में लोकार्पित हुई थी और विश्व पुस्तक मेला दिल्ली में भी उपलब्ध होगी, वो है जेपी से बीजेपी। हम सभी जानते हैं कि बिहार में इस बदली हुई लहर को सिर्फ अब लहर नहीं कहा जा सकता, ये सातत्य सत्य बन गई है। दूसरी बार जब ये इलेक्शन एक ही पार्टी ने जीता तो हम सभी ने देखा कि किस प्रकार एक भारी बहुमत ने देश के जनादेश को रेखांकित किया और ये भी बताया कि देश की ज़रूरतें बदल गई हैं, तो फिर साहित्य उन ज़रूरतों को पूरा ज़रूर करेगा। जेपी से बीजेपी वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह की दूसरी पुस्तक है, वाणी प्रकाशन के साथ। उनकी कितना राज कितना काज, ये किताब पहले भी बहुत पॉपुलर हो चुकी है। अब इसके साथ आते हैं, हम सभी जानते हैं कि संघ के 100 वर्ष इस साल पूरे हुए हैं और इसी बीच गोपाल शर्मा जी की यह पुस्तक, जिसमें भारत की संतान स्वतंत्रता संग्राम में स्वयं सेवक, जिसका आमुख श्री मुरली मनोहर जोशी जी ने लिखा है, यह पुस्तक आप सभी के बीच पुस्तक मेले में उपलब्ध होगी। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पिछले 100 वर्षों में संघ ने किस प्रकार देश को पोषित किया है, देश की तरक्की में कैसे अपना योगदान दिया है और कैसे युवाओं की प्रेरणा बने। इसके साथ समग्र भारतीय पत्रकारिता कोश श्री विजय दत्त श्रीधर जी के 3 खंडों में उपलब्ध है, जो कि पुस्तक मेले में पहली बार पाठकों के बीच होगा। यह पत्रकारिता कोश इस महान देश की ऐतिहासिक पत्रकारिता यात्रा पर न सिर्फ रोशनी डालता है, बल्कि उसमें किस प्रकार के उतराव चढ़ाव आए, भारत में सबसे पहली मशीन से कैसे अखबार निकला उसकी कहानी, और किस तरह से रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के पूरे समय में देश अपनी बात अंग्रेज़ों के वर्चस्व के खिलाफ पूरी दुनिया तक पहुंचा रहा था। ये पूरी कहानी इन 3 खंडों में आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। इस बीच आपको ये भी बताना चाहते हैं कि वाणी प्रकाशन ग्रुप का इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रिंट यात्रा बुक्स इस बार पहली बार इंडिपेंडेंट बुक स्टैंड के रूप में आप सबके बीच होगा। यात्रा बुक्स पहले नमिता गोखले जी और नीता गुप्ता जी द्वारा स्थापित एक प्रकाशन गृह के रूप में आप उसे जानते रहे हैं।
भारतीय भाषाओं के साहित्य को अनुदित करने का विशेष काम यह प्रकाशन करता आया है। 2023 में जब ये वाणी प्रकाशन के साथ जुड़ा तो इसका ध्येय यही था कि हम कैसे वाणी भारतीय ज्ञानपीठ की महत्वपूर्ण पुस्तकों को दुनिया भर में पाठकों तक उनकी भाषा में पहुंचा पाए। इस कड़ी में आपके समक्ष प्रस्तुत है सीता's व्हील, जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अनामिका जी की बहुत महत्वपूर्ण किताब तृणधरी ओट का अंग्रेजी अनुवाद है, जो कि निष्ठा गौतम जी ने अनुदित किया। और इसी साल नवंबर में दिवाली के उपलक्ष्य में यह पुस्तक आप सभी के बीच आई। सीता's व्हील is an important documentation. It's a fictionalized story that starts between Sita and Rama through the literary trope of writing letters. यात्रा बुक्स की इस यात्रा में एक और ज़रूरी किताब जो 2024 में गुलजार साहब की एक लंबी बातचीत स्वर्ण कमल से सुसज्जित लेखक श्री यतीन्द्र मिश्र के साथ जो प्रकाशित हुई। 14 वर्षों तक उनका संवाद रहा, उनकी फिल्म, उनकी फिल्मोग्राफी, म्यूजिकोलॉजी, उनके स्क्रीन प्ले सेंसिबिलिटीज़ के बारे में, जीवन के बारे में, कला के बारे में, और उसका दस्तावेजीकरण हुआ गुलजार साहब हजार राहें मुड़ के देखी पुस्तक में। और इस साल 2025 में सत्या सरन जी द्वारा यह किताब अनुदित की गई इंग्लिश में और यात्रा बुक्स में ये प्रकाशित की गई है। इस किताब को बहुत से महत्वपूर्ण अखबारों में, पॉडकास्ट में इसकी सराहना की जा रही है। ये भी माना जा रहा है कि गुलजार साहब ने जिस बेबाकी से, जिस खुलेपन से, जिस प्रेम से यतीन्द्र जी के साथ संवाद किया है, वो अब तक उनकी बाकी किताबों में वैसे संवाद नहीं दिखे। सत्या सरन जी ने बहुत कलाविद प्रणाली के साथ इसका अनुवाद किया है और ये भी अब आपको यात्रा बुक्स के स्टॉल पे मिलेंगे। इसके साथ कुछ युवा साथियों ने बड़ा कमाल का काम किया, जिनमें से एक हैं सलमान शम्सी, जो कि फिराक साहब के किस्से जो उर्दू से पहली बार हिंदी में प्रकाशित हो रहे हैं वो आपके समक्ष लेके आ रहे हैं। फिराक साहब से कौन वाकिफ़ नहीं है, फिराक साहब के लेखन से कौन परिचित नहीं है, लेकिन फिराक साहब ऑफ द स्टेज कैसे थे, फिराक साहब ऑफ द मार्जिन कैसे थे, उनके जीवन में क्या मज़ेदार किस्से घट रहे थे, जिनका उर्दू भाषा के साथी तो उसका खूब आनंद ले चुके, लेकिन हिंदी वाले वंचित थे। तो अब ये किताब आपके समक्ष पुस्तक मेले में उपस्थित। हम क्योंकि समाजशास्त्रीय अध्ययन और मौलिक संवेदनाओं में जितना भी कुछ ज़रूरी रचा जा रहा है उसके साथ वाणी अपने आप को खड़ा पाता है, तो विवेक सिंह जी की पहली पुस्तक थी उत्तर सत्यवाद, जिसे बहुत पसंद किया गया, जिसके बारे में अरुण कमल जी ने भी ये कहा कि ये हिंदी की पहली ऐसी किताब है जिसमें पोस्ट ट्रुथ यानी उत्तर सत्य के बारे में बहुत गंभीरता से चर्चा की गई है और आज के डिजिटल युग में हम कैसे सत्य के स्थापित गुणमानों से अपने आप को बचा पा रहे हैं, या फिर सत्य की अवधारणा ही बदल चुकी है, सत्य जैसी कोई चीज़ ही नहीं बची है। ऐसे में उत्तर मानववाद जैसी किताब का आना भी इस समय ज़रूरी है। पूरा विश्व युद्ध के डंकों से घिरा हुआ है और इसमें जो सबसे ज़रूरी बात करने की है, क्योंकि जब भी हम किसी मरे हुए बच्चे, किसी विधवा या किसी भूखे बूढ़े की फ़ोटो देखते हैं सोशल मीडिया पे, तो सिर्फ एक लाइक का बटन चटका के आगे चले जाते हैं। उस फोटो के पीछे पूरी मानव इतिहास का किस प्रकार से हनन हुआ, किस प्रकार संवेदनाओं का नष्ट किया गया, ये कहानी बताने के लिए समझना ज़रूरी है कि मानववाद की संरचना आखिर हुई कैसे थी और इस उत्तर मानववाद युग में क्या मानववाद बचा रहेगा, जैसे हमने प्रश्न उठाया था कि क्या सत्य बचा रहेगा। तो ये किताब भी अब आपको समर्पित पुस्तक मेले में आपके पास। महामहिम राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त लेखक अपनी पहली पुस्तक के लिए अमरेश द्विवेदी, जो कि पत्रकार रहे हैं, उनका दूसरा उपन्यास अब आपके समक्ष प्रस्तुत है। रंग पुटुसिया को आप सभी ने खूब प्रेम दिया, अब बारी है सुन यार मलंगा की। ये लव स्टोरी है और बिहार से लेकर लंदन तक
और स्कॉटिश हाईलैंड तक आपको यात्रा कराएगी। इसमें एजुकेशन माफिया है, इसमें दो प्यार करने वाले मासूम लोग हैं और इसमें जाति की राजनीति भी भरपूर है। देश में नर्मदा के पर्याय यानी अमृतलाल वेगर जी, जिन्होंने नदी सिर्फ जल प्रवाहित करने का एक स्थान नहीं बल्कि संस्कृति के निर्माण का स्थल भी है, उसकी कार्यस्थली भी है, यह बताने का पूरी 3 पीढ़ियों को शिक्षित किया अपनी पुस्तकों से। नर्मदा पुत्र कहे जाने वाले अमृतलाल वेगर जी की पुस्तक नदियाँ गहरी नाव पुरानी, जिसे गुजराती से मीनाक्षी जोशी जी ने अनुदित किया है, यह पुस्तक आपके और हमारे समक्ष पुस्तक मेले में उपलब्ध रहेगी। इसके साथ साथ प्रोफेसर उपिंदर सिंह की महत्वपूर्ण किताब प्राचीन भारत संस्कृति के 5 अंतर्विरोध, जिसका अनुवाद श्री अभिषेक श्रीवास्तव जी द्वारा हुआ है, ये अशोका सेंटर फॉर ट्रांसलेशन के साथ वाणी प्रकाशन की मिलीजुली पेशकश है। इन श्रृंखला में हम उन भारतीय लेखकों की पुस्तकों को अनुदित कर रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ इतिहास बल्कि समाजशास्त्र को भी एक नया रूप, एक नया पद दिया है और उनके अंतर्विरोधों को प्रकाशित किया है। कुछ ही दिन पूर्व हम सभी के आदरणीय श्री ज्ञान रंजन जी अनंत में विलीन हुए। उनका बृहद साहित्य पीढ़ियों को पोषित करेगा। हाल ही में जो उनकी किताब फाइनल प्रूफ में आ गई थी और पुस्तक मेले में अब उपस्थित होने जा रही है, वह है उनके और श्री कर्मेंदु शिशिर जी के बीच हुए 3 से अधिक दशकों के पत्राचार। यह किताब श्री मनोहर बिल्लौरे जी ने संकलित की। इसका लोकार्पण पुस्तक मेले में होने जा रहा है और ये हम लोकार्पण नहीं, हमारी ओर से श्रद्धांजलि है श्री ज्ञान रंजन जी। इसके साथ शंभुनाथ जी की छायावाद का देश पुस्तक आप सभी के बीच होगी। शंभुनाथ जी ने भारतीय नवजागरण, पुनर्जागरण, पुनर्विचार पर बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हमें इतिहास में दी हैं और इस साल इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए छायावाद का देश आपके बीच होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वाणी प्रकाशन पिछले 3 वर्षों से काफ़ी सारी पुस्तकें लेकर आ चुका है और अब जो पुस्तक मेले में नई किताब आ रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल में किन प्रकार के एथिक्स का ध्यान रखना ज़रूरी है। हम सभी जानते हैं कि ग्रॉक, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी, कॉमेट जैसे सभी एप्लीकेशंस पे तमाम प्रकार की विसंगतियां देखी जा रही हैं जो कि समाज को दूषित करने का भरपूर प्रयास कर रही हैं। ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे अपने कार्य में सदुपयोग में लिया जाए और कैसे उसके दुष्प्रभावों से बचा जाए, ये पुस्तक हमें बताएगी। इसके साथ देश के पहली पंक्ति के पत्रकार श्री मुकेश भारद्वाज का नया शाकार, नई क्राइम फिक्शन मिस्ट्री स्टोरी राजमहल आप सभी के बीच है। ये दिल्ली की ठेठ अपराध कथा है। यहाँ राजनीति है, यहाँ सेक्स स्कैंडल्स हैं, यहाँ पर हर प्रकार का वो खूनी धब्बा है जिससे रोमांचित होने वाला पाठक जुड़ा रहता है, जिसमें उलझा रहता है। अगर एक अच्छी क्राइम थ्रिलर पढ़ने का मन हो जिसमें दिल्ली की टूटती हुई दीवारों को जांचने का मन हो तो राजमहल ज़रूर पढ़ सकते हैं। क्योंकि वाणी प्रकाशन में हर उस पुस्तक का स्वागत है जो कि अपनी ज़मीन पर मजबूती से खड़ी है। यहाँ श्री भगवान दास मोरवाल जी की पुस्तक दंड प्रहार सभ्यताओं के संघर्ष से उपजी एक नित्य कथा का भी प्रकाशन हुआ है जो पुस्तक मेले में 15 तारीख को लोकार्पित होने जा रही है। मोरवाल जी को हम मेवाती पृष्ठभूमि के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के रूप में जानते हैं, जिन्होंने सुर बंजारन और हलाला जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकें हमें दी हैं। दंड प्रहार में जिस प्रकार की रिसर्च की गई है वो संघ के 100वें वर्ष में एक नया परिप्रेक्ष्य भी खोलती है जिसे पाठक पढ़ना चाहेंगे और एक नया अध्याय भी देख सकते हैं। वाणी पृथ्वी श्रृंखला जो कि वाणी प्रकाशन का पर्यावरण को समर्पित उपक्रम है, उसमें नई किताब है हरित भाषा जो कि मलयालम की महत्वपूर्ण लेखिका के वनजा द्वारा लिखा गई है। के वनजा हिंदी पढ़ाती हैं
केरला में, और इनकी बहुत सी महत्वपूर्ण किताबें, जैसे इससे पहले क्वेर थ्योरी पर उनकी किताब आ चुकी है, कविताओं की पुस्तक आ चुकी है, आलोचना से जुड़ी उनकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। के वनजा जी वो लेखिका हैं जिन्होंने हिंदी में पहला इको फेमिनिज्म पर थ्योराइजेशन किताब के रूप में प्रस्तुत किया था, और अब हरित भाषा यानी इको लिंग्विस्टिक्स पर ये बात करने जा रही है। इन सभी के साथ अंत में एक बड़ी समाचार आपको देना चाहती हूँ, वो ये कि हमारे समय नहीं बल्कि पिछली 4 पीढ़ियों के बड़े हस्ताक्षर श्री अज्ञे जी का तार सप्तक समग्र आप सभी के बीच प्रस्तुत होने जा रहा है। ये लंबे समय से अप्रकाशित था, आउट ऑफ स्टॉक था, आउट ऑफ प्रिंट था, आउट ऑफ सर्कुलेशन था, और अब वत्सल निधि के सौजन्य से ये वाणी प्रकाशन से दोबारा प्रकाशित होकर आ रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि पुस्तक मेले में, क्योंकि इस बार एंट्री फी है, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ विश्व पुस्तक मेले में ज़रूर आएँ। पुस्तकें मित्र हैं, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी कुछ भी कर पाया है तो बिना किताबों के तो नहीं कर पाया है। किताबें हैं तो हम हैं, और हम हैं तो किताबें हैं। इसलिए इस पूरी दुनिया को बचाए रखने के लिए, ज्ञान के लिए, समर्पण के लिए, संवेदना के लिए किताबों से जुड़े रहना ज़रूरी है। आप ज़रूर आए, और जब आए तो वाणी प्रकाशन, भारतीय ज्ञानपीठ के स्टॉल और यात्रा बुक्स के स्टॉल पे ज़रूर आए। धन्यवाद।